हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से कक्षा 7 इंग्लिश रेनबो के लेसन नंबर 8 महात्मा गांधी को पढ़ेंगे और उसके अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद को जानेंगे और कठिन शब्दों की व्याख्या को भी समझेंगे। लेसन का नाम है महात्मा गांधी। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं महात्मा गांधी प्यारे बापूजी के बारे में। यूपीएस महिरा ऑनलाइन क्लास। महात्मा गांधी लेसन नंबर 8। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में, वी माने हम, कॉल पुकारते हैं महात्मा गांधी को एज बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। फुल नेम पूरा नाम, हिज उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। वाइफ पत्नी, मदर माता, फादर पिता। ओके, तो बेसिक जानकारी हो गई गांधी जी के बारे में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनको हम प्यार से बापू बुलाते हैं और सम्मान से राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ये पोरबंदर कहाँ है? काठियावाड़ में। और काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। सीधी सी बात, गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। हिज फादर, उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये तो होगी बच्चों बेसिक जानकारी महात्मा गांधी जी के बारे में। अब और आगे पढ़ते हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में और जानते हैं क्या क्या विलक्षण गुण थे उनमें, जिस वजह से हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड kept himself away from luxuries। एक शब्द आया है बच्चों, लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब होता है विलासताएं। तो गांधी जी ने एक साधारण आदमी का जीवन जिया, कॉमन मैन, एक साधारण आदमी। एंड kept himself away from luxuries, और अपने आप को विलासताओं से दूर रखा। विलासताओं का मतलब होता है बच्चों, लग्जरीज का मतलब होता है बहुत सारा धन दौलत आने पर, रुपए पैसा आ जाने पर नशा और बुरी आदतों की लत में पड़ जाना, धन को अनावश्यक कार्यों में खर्च करना। महात्मा गांधी के पास में पर्याप्त धन था, लेकिन उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का जीवन जिया। यह एक अच्छे व्यक्ति का उदाहरण है कि रुपए पैसे होते हुए भी अपने जीवन यापन के लिए कम से कम खर्च किया। देखा होगा बच्चों आपने कि गांधी जी हम एक छवि के रूप में देखते हैं तो एक जो है साधारण सी धोती पहने हुए, एक साधारण सी लाठी लिए हुए, बस यही एक छवि है हमारे देश में। विदेश में महात्मा गांधी जी की इतना साधारण व्यक्तित्व था आपका। He was very honest and truthful from his childhood। वे बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। ट्रूथफुल सच्चे, ऑनेस्ट ईमानदार। ओके बच्चों, और चाइल्डहुड बचपन, तो वो बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने
श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण कुमार की कहानी तो आप लोग भी जानते होंगे, जानते हैं ना बच्चों। चलिए, श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke. श्रवण यूज टू कैरी, श्रवण कुमार, श्रवण अपने अंधे, ब्लाइंड और ओल्ड, बूढ़े, बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस के डंडे में लटकी हुई टोकरियों में बैठाकर ले गए थे। कहाँ ले गए थे? तीर्थ यात्रा कराने ले जाया करते थे। सॉरी, श्रवण यूज टू कैरी, ले जाया करते थे अपने अंधे और बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस के डंडे से लटकी हुई टोकरियों में ले जाया करते थे। कहाँ? तीर्थ यात्रा कराना है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। क्योंकि वो अंधे थे इसलिए उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो सीधे उनको बैठाते थे बांस के एक डंडे में, दो टोकरियों को लटका दिया था, रस्सी की सहायता से बांध लिया था बढ़िया से, मजबूत से। चलिए, गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड, गांधी जी बहुत गहराई से प्रभावित थे बाय हिज डिवोशन, उनकी भक्ति से। किसकी? श्रवण कुमार की। टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता, उनकी अपने बूढ़े माता पिता के प्रति। टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति भक्ति से गांधी जी बहुत गहराई से प्रभावित थे। डीपली टच्ड यानी उनको हृदय को बहुत गहराई से इस बात ने छुआ था। He decided to be like श्रवण and serve his parents. उन्होंने श्रवण की तरह बनने का निश्चय किया और अपने माता पिता की सेवा की। सर्व हिज पेरेंट्स, उन्होंने श्रवण की तरह बनने और माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करूंगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं उनमें और कौन सी विलक्षण प्रतिभाएं थी, कौन से विशेष गुण थे, उन्होंने क्या किया। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन लॉ डिग्री, ऑब्टेन प्राप्त करना, ए लॉ डिग्री वकालत की उपाधि। वे इंग्लैंड वकालत की उपाधि प्राप्त करने के लिए गए, क्योंकि उस समय अपने देश में उच्च शिक्षा का अभाव था। अब समझ लीजिए कि गांधी जी के पास में रुपए न होता तो विदेश से वकालत करने के लिए नहीं जाते, लेकिन फिर भी सोचिए बच्चों कि गांधी जी ने इतना रुपए पैसा होने के बावजूद भी एक साधारण व्यक्ति का जीवन जिया। नहीं तो आजकल रुपए आ जाने से लोगों के दिमाग आसमान में चढ़ जाते हैं। चलिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। उपाधि प्राप्त करने के बाद वे 1893 में भारत वापस लौटे, रिटर्न टू इंडिया। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। फॉरेन रूल क्या होता है बच्चों? विदेशी शासन, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो रेस्टलेस, बेचैन, सी हिज कंट्रीमैन, देशवासियों को देखकर, सफरिंग, तड़पते हुए, पीड़ित, अंडर द फॉरेन रूल, वे विदेशी शासन के नीचे अपने देशवासियों को पीड़ित देखकर बेचैन थे। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. इसलिए so he devoted his entire life, entire
पूरा लाइफ जीवन, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। डिवोटेड समर्पित कर देना, डिवोट। अपलिफ्टमेंट उत्थान, टू द पुअर गरीब, पुअर गरीब, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द किल्चेस, किल्चेस होता है बेड़ी, बेड़ियाँ, शिकंजे, कंट्री देश, और ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान और अपने देश को अंग्रेजी शासन के शिकंजों से छुड़ाने के लिए समर्पित कर दिया। ओके बच्चों, ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन क्या चलाया उन्होंने? स्वतंत्रता आंदोलन, अगेंस्ट, विरुद्ध, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार, ब्रितानी सरकार, एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इत्यादि ये आंदोलनों के नाम हैं। कौन कौन से? उन्होंने नेतृत्व, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके विरुद्ध आंदोलन था ये? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, और सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, और सबने अवज्ञा आंदोलन, मूवमेंट मतलब होता है बच्चों आंदोलन, और सिविल डिसओबीडियंस, सबने अवज्ञा, डिसओबीडियंस अवज्ञा यानी आज्ञा न मानना, ओबीडियंस का विलोम है या एंटोनिम्स है डिसओबीडियंस। तो उन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किए। कौन कौन से? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च, नमक डांडी मार्च, और भारत छोड़ो आंदोलन, और सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आंदोलन के नाम हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किए गए थे। आगे बच्चों देखते हैं। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इस तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अनगिनत महान क्रांतिकारियों के योगदान और सहयोग की वजह से 15 अगस्त अल्टीमेटली अंततः इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त की। फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है। महात्मा गांधी इज नॉन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायोलेंस। महात्मा गांधी जी अपने नॉन वायोलेंस, अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में महात्मा गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांतों को के लिए जाने जाते हैं। नॉन वायोलेंस क्या है बच्चों? अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट ना पहुंचाना, यही अहिंसा है, नॉन वायोलेंस है। तो उनका एक सिद्धांत था कि हम जो है खून खराबा करके आज़ादी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत ही शालीन और सभ्यशिष्ट ढंग से देश को आज़ाद कराया और पूरे संसार में एक मिसाल कायम की कि बिना हथियार के, बिना बंदूक के, बिना लाठी डंडा के भी जीत हासिल की जा सकती है। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society.
उन्होंने एक ही लेड ए सेंटली लाइफ, उन्होंने एक संत का जीवन जिया और सभी प्रकार के अन्याय, इनजस्टिस, अन्याय, इनइक्वलिटी, असमानता, प्रिवेलिंग, प्रचलित इन द सोसाइटी, समाज, और सोर्स ऑफ माने प्रकार। उन्होंने एक संत का जीवन जिया और वे सभी प्रकार के अन्याय, असमानता के विरुद्ध थे जो समाज में प्रचलित थे। उस समय समाज में जो अन्याय और असमानताएं प्रचलित थी उन सभी के विरोध में हमेशा महात्मा गांधी जी थे। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य, वे राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। एस्टेब्लिश, स्थापित करना। बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य से उनका मतलब था भगवान का शासन, भगवान का साम्राज्य। किंगडम माने क्या होता है बच्चों? साम्राज्य। वो चाहते थे कि राम राज्य आए। राम राज्य का मतलब उनके शब्दों में भगवान का शासन था, और भगवान किसी भी में रूप में हो, किसी भी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सभी को समान दृष्टि से भगवान ने पानी, हवा और वनस्पति जो भी दिया है सबको समान रूप से वितरित किया है। वो तो हम मनुष्यों ने यहाँ पे आकर यहाँ पे बंटवारा कर लिया, नहीं तो भगवान सबको सब कुछ, धूप, मिट्टी, हवा, पानी, सब कुछ फ्री, सब फ्री टू ऑल, सबके लिए फ्री है। फॉर हिम राम रहीम वर वन एंड द सेम डेटी, फॉर हिम उनके लिए राम और रहीम एक थे और एक ही प्रकार के देवता थे। डेटी, देवता। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू। देश के लिए उनके महान सहयोग के लिए, महान योगदान के लिए भारतीय उनको देश के पिता अथवा बापू कहते हैं। हम राष्ट्रपिता भी कह सकते हैं। कई हमारे देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में, जैसे हरियाणा साइड है और स्पेशली बहुत सारे राज्यों में अपने पिताजी को बापू कहा जाता है। बापू, दंगल मूवी देखी होगी, बापू। तो इस फादर ऑफ नेशन, ही वॉज assassinated on 13th January 1948 बाय नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। असैसिनेशन मतलब होता है बच्चों राजनीतिक हत्या। किसी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है तो उसको राजनीतिक हत्या के नाम से जाना जाता है, असैसिनेशन। ओके, क्योंकि नाथूराम गोडसे इनकी विचारधाराओं से मेल नहीं रखते थे। उनको लगता था कि महात्मा गांधी जी गलत हैं और इनकी वजह से आज़ादी देर में मिली, तमाम तरह की बातें थीं, और महात्मा गांधी जी की वजह से ही जो है देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, और तमाम तरह की बातें थीं जो नाथूराम गोडसे के दिमाग में थी। और इसी के चलते उन्होंने 30 जनवरी 1948 को गोली मार करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। Since then, 13th January is observed as Martyrs Day in India. तब से 30 जनवरी भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑब्जर्व एज, शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय, और इस पाठ के माध्यम से लगभग पूरे जीवन को संक्षिप्त रूप से कवर करने का प्रयास किया गया। तो महात्मा गांधी जी के बारे में
आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने को मिले तो पढ़िए और जानिए ऐसी महान शख्सियत के बारे में। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और मैनी मोर जितने भी हैं हमारे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, सबके बारे में पढ़िए। कम से कम ज़्यादा नहीं पढ़िए तो आप सभी को कक्षा 6, 7 और 8 में एक एक पुस्तक विषय के रूप में मिलती है। महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटीज, उनमें कम से कम 30 प्लस महान व्यक्तियों के बारे में दिया रहता है, जिन्होंने अपने देश के लिए ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ जाइए। इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं, इसीलिए घर में ही अध्ययन करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।